आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। क्या है गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स? के इंसानों में जैसे सिंपल बात कर लें कि हम किस तरह गैसों का तबादला करते हैं, ठीक है, किस तरह गैस एक्सचेंज करते हैं, किस तरह हम हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल करें और हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी है, पूरा एक वे है, ठीक है। तो आज उसी वे को हमने देखना है कि कौन कौन सा रास्ता है, किस तरह यानी कि ये हमारे हम गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो दो तरीकों से किया है। उसके दो पार्ट्स कह रहे हैं आप। एक है एयर पैसेज वे, ठीक है, एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट, एक है एयर पैसेज वे और दूसरा क्या है लंग्स। तो आज जो है वो हम एयर पैसेज वे को डिस्कस करेंगे कि एयर पैसेज वे क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एयर कहते हैं हवा को, पैसेज गुजरने का, वे रास्ता, ठीक है, वो रास्ता जहां से हवा गुजरती है, ठीक है। आज हमने उस रास्ते को डिस्कस करना है। कौन सा? वो रास्ता जहां से हवा गुजरती है, उस रास्ते को कहते हैं एयर पैसेज वे, ठीक है। अब जी जो एयर पैसेज है ये कंप्लीट सीरीज है, ठीक है, एक चीज फिर दूसरी फिर तीसरी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नोस्ट्रिल की दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो सबसे पहले एयर किससे एंटर होगी? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद एयर जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फिर किस में जाएगी? इंटरनल नोस्ट्रिल से, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद जाएगी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जाएगी लेरिंग्स, ठीक है। और लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जब ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई लंग्स में जाएगी, अब ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल से आगे क्या बढ़ेगा? एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट से लास्ट पे क्या बढ़ेगा? एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये पूरा वे है जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वे को कहते हैं एयर पैसेज वे, ठीक है। आज हमने यही सीरीज इसी चीज को देखना है कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले है सबसे पहले एयर एंटर होगी, एयर एंटर किसमें होगी? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में एयर एंटर होगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आगे एयर जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी, ठीक है। अब नेजल कैविटी से आगे जाएगी इंटरनल नोस्ट्रिल्स में, इंटरनल नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। अब इंटरनल नोस्ट्रिल से आगे जाएगी फेरिंग्स में, ठीक है, किसमें जाएगी? फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से आगे जाएगी लेरिंग्स में, किसमें जाएगी? लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स से आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया से आगे वो हो जाएगी लंग्स में, ठीक है। लंग्स, ब्रोंकाई, क्योंकि वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो कहलाएगी ब्रोंकाई, एक होगी तो ब्रोंकस, ठीक है। तो दोनों को मिला के ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे जाके एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर
डक्ट, ठीक है। अब जो एल्व्यूलर डक्ट से लास्ट पोर्शन है वो है एल्व्यूलाई, ठीक है। एल्व्यूलाई क्या है, लास्ट पोर्शन है। देखिए ये कंप्लीट पैसेज वे है, ठीक है। पूरा रास्ता है कि जहां से एयर एंटर होती है और लास्ट तक जाती है, ठीक है। देखिए एयर एंटर हुई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल से आगे फेरिंग्स, फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया जाके आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। और दो उसको कहते हैं ब्रोंकाई, एक होगा तो ब्रोंकस, दो है तो ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होते हैं किसमें, एल्व्यूलर डक्ट में, और उसके बाद एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, लास्ट पोर्शन है। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स कहते हैं ओपनिंग को, ये क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या है, ओपनिंग, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद है नेजल कैविटी, हमारे नोज की जो बॉडी है, ठीक है, हमारे नोज की जो बॉडी है, ठीक है, जो नोज की बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, नेजल कैविटी। अब ये जो नोज की बॉडी है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, दो हिस्सों में ये डिवाइड है। इसके अंदर पाए जाते हैं हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। ये नेजल कैविटी, उसके अंदर पाए जाते हैं हेयर एंड म्यूकस। अब इस हेयर और म्यूकस का काम क्या है, इन्होंने क्या करना है कि एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल जो होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा उसको फिल्टर करना है, ठीक है। देखें नेजल कैविटी क्या है, हमारी नोज की ये जो बॉडी है, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हेयर्स और म्यूकस होती है, और हेयर और म्यूकस का काम क्या है कि जो बाहर से हवा हम इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल होगा, ऐसा पार्टिकल जो अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो ये हेयर और म्यूकस क्या करेगी, उस डस्ट पार्टिकल वहां पे ही फिल्टर कर देगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे फिर होगा, ठीक है। अब देखिए म्यूकस का एक और काम है कि बाहर से जो ठंडी हवा आती है, देखिए बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, ठीक है। देखिए तो जो बाहर से हवा आएगी तो ये म्यूकस क्या करेगी कि उस हवा का टेम्परेचर हम इक्वल टू हमारी बॉडी का देगा, ठीक है। जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो उतना ही इतना कर देगा। अब ये क्लियर हो गया कि म्यूकस और हेयर का क्या काम है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद जो हेयर है वो जाएगी इंटरनल नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल्स मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद जाएगी हेयर फेरिंग्स में। किसमें जाएगी, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स है क्या, फेरिंग्स कहते हैं मस्कुलर पैसेज वे है, ये मस्कुलर पैसेज वे है, एक मस्कुलर पैसेज वे दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जो दोनों चीजों के लिए सेम है, यहां से हवा ने भी गुजरना है और खुराक ने भी गुजरना है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलर पैसेज वे, दोनों का रास्ता, ठीक है, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। अब देखिए फेरिंग से आगे जो फेरिंग्स आगे डिवाइड होते हैं, एक एसोफेगस में और दूसरा लेरिंग्स में, ठीक है। अब जो लेरिंग्स है ये हवा का रास्ता है और जो एसोफेगस है वो है खुराक का रास्ता, ठीक है। अब लेरिंग्स क्या है इसको डिस्कस करेंगे हम। लेरिंग्स को हम सिंपली वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम बोल रहे हैं ये किस पॉइंट पे हो रहा है, लेरिंग्स के अंदर, ठीक है। अब वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इस लेरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड, जो कि फेमस बैंड होते हैं, ठीक है। जब बाहर से एयर आएगी, हवा आएगी, ठीक है, तो इन वोकल कॉर्ड के साथ वो टकराएगी तो वाइब्रेशन पैदा होगी, तो उसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह ये जो हम बोल रहे हैं, देखिए लेरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है,
किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, लिरिक्स के अंदर पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, फिब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है। जब बाहर से हवा आएगी तो इन कॉर्ड्स के साथ टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड। क्लियर होगा। अब देखिए लिरिक्स के बाद अब नेक्स्ट कौन सा पोर्शन है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को मूवमेंट कहते हैं विंड पाइप, हवा का रास्ता, ठीक है। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप, हवा का रास्ता, ठीक है। अब इसके अलावा ट्रैकिया के इंपोर्टेंट इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखें अगर मैं ट्रैकिया की डायग्राम ड्रा करूं तो देखिए ये है ट्रैकिया, ठीक है। तो इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, सी शेप्ड रिंग्स, ठीक है। ये जो है ये सी शेप्ड रिंग्स है। अब देखिए ये सी शेप्ड क्यों है, ये इस तरह सर्कुलर क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये ऐसे समझ लें कि ये सी है, ठीक है। अब देखिए ये हवा आई तो जब हवा का ज्यादा प्रेशर होगा तो ये ऐसे ओपन हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे फैल सकते हैं। अब देखिए ये ऐसे था पहले, अब हवा आई तो ऐसे ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। हवा की वाइब्रेशन को ये या हवा की प्रेशर को ये देखिए। अब अगर ये बंद होगा, ये ऐसे एक बंद है, तो जो भी एयर का प्रेशर होगा वो यहाँ पे लगेगा तो ये जो रिंग्स हैं ये टूट सकती हैं, ठीक है। अब सी शेप इसलिए है कि ये जब प्रेशर लगता है तो ये खुल जाती है, अगर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, सी शेप रिंग्स पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई की मदद से दो लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। लंग्स के हमें पता है कि दो लंग्स है हमारे, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस पूरी करेंगे। अब देखिए अब लंग्स किस, ये देखिए ट्रैकिया किस में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, एक होगा तो ब्रोंकस, दो होंगे तो ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में जो ये डिवाइड हुआ है तो उसके जो ब्रोंकाई है ये इस नेक्स्ट किस में डिवाइड होगी, स्मॉल ट्यूब्स में। इसमें स्मॉल ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। उसके अलावा एल्वियोलर डक्ट। अब नेक्स्ट जो है ब्रोंक्यूल्स अब नेक्स्ट डिवाइड होंगी फाइन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या फाइन ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे, एल्वियोलर डक्ट। अब लास्ट पोर्शन है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है, ये पाउचेस होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, क्लस्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्यों, क्योंकि ये एक एंड पॉइंट है हवा के रास्ते का, ठीक है। ये क्या है, एंड पॉइंट है। अब ये क्लियर हो गया, रिपीट करता हूं। देखें एयर एंटर हुई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, ये ओपनिंग होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी में गई। नेजल कैविटी क्या है, हमारी नोज की क्या है, ये बॉडी है, ठीक है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि जब भी हम एयर इनहेल करेंगे, ठीक है, तो उस एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। इसके अलावा या कोई, अब जब हम एयर इनहेल करेंगे तो अगर उसका बाहर टेम्परेचर लो है तो ये क्या म्यूकस क्या करेगा कि उसका टेम्परेचर क्या कर देगा, हमारी बॉडी के इक्वल कर देगा। अब इसके बाद एक जो है वो कहां जाएगी, इंटरनल नोस्ट्रिल के पास। इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद कहां पे जाएगी, फेरिंक्स में। और फेरिंक्स क्या है, मस्कुलर पैसेज वे है, कॉमन रास्ता है खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी, ठीक है। अब फेरिंक्स से आगे किस में जाएगी, लेरिंग्स में। लेरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स को कहते हैं कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं फेब्रस बैंड्स होते हैं। जब एयर यहाँ पे आकर टकराती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो उस वाइब्रेशन की मदद से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब लेरिंग्स आगे क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को कहते हैं वाइन पाइप, ठीक है, हवा का रास्ता, और इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट जो है इसमें सी शेप रिंग्स पाई जाती है ट्रैकिया के अंदर। ये
सी शेप रिंग्स पाई जाती हैं। सी शेप की होती हैं ताकि जब एयर का प्रेशर लगे, ठीक है, तो ये क्या करे, खुल सके। अगर ये बंद होगी तो ये टूट सकती है। अब देखिए, अब ट्रैकिया के ब्रोंकाई की मदद से लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। अब लंग्स हमें पता है कि क्या है, दो हमारे लंग्स होते हैं, कि इसका एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लंग्स में जाएंगे, अब आगे ब्रोंकाई के जिसकी मदद से ट्रैकिया डिवाइड हुआ, लंग्स तक पहुंचा। ब्रोंकाई जब आगे फर्दर डिवाइड होगी छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में, तो वो क्या बनाएगी, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब जब ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होके फाइन ट्यूब्स बनाएगी, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाएगी, तो वो क्या कहलाएंगी, एल्वियुलर डक्ट, ठीक है। अब एल्वियुलर डक्ट के आगे क्या होते हैं, एल्वियुलाई। एल्वियुलाई के पोचेस होते हैं, पोचेस छोटे छोटे, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पोचेस इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये एंड पॉइंट है हवा के रास्ते के लिए। क्लियर होगा, तो ये था पूरा एयर पैसेज वे, हवा का पूरा रास्ता, ठीक है। अब बाय डायग्राम हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया में सी शेप रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे दो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। अब ये जो ब्रोंकाई है इसके साथ क्या है, लंग्स है, ठीक है, इसके साथ क्या है, लंग्स, दो लंग्स ये, ठीक है। अब ब्रोंकाई आगे जब डिवाइड होगी, अब ये जो ब्रोंकाई ये डिवाइड होगी इसमें, ब्रोंक्यूल्स में, सेम है इधर भी, ठीक है, एक इसमें ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होंगे, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होंगे तो क्या बनेगा, एल्वियुलर डक्ट, ठीक है, ये एल्वियुलर डक्ट। अब एल्वियुलर डक्ट्स आगे जब क्या बनाते हैं, ये पाउचेस, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह के पाउचेस बना देंगे। अब देखिए, एल्वियुलाई में क्या होती है, कैपिलरीज होती है, इस तरह एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ठीक है, इधर भी। अब इन कैपिलरीज की मदद से क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, कि जो ब्लड है वो हार्ट से लंग तक जाता है, यानी कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है, वो लंग्स में आएगा, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके वो कैपिलरी की मदद से, ठीक है, दोबारा पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। इस तरह एक पूरा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनकी मदद से हो रही है, कैपिलरीज की, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, लेबल करते हैं। तो ये क्या था, ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो दो में डिवाइड हुआ है, ये दो रास्ते डिवाइड हुआ है, ये क्या थे, ब्रोंकाई, ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब यहां पे डिवाइड हुए आगे, तो उसने क्या बनाया, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्या बन गए, ब्रोंक्यूल्स। अब देखिए, ब्रोंक्यूल जब आगे फर्दर डिवाइड हुए फाइन ट्यूब्स बनाई, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं ये जो बनी, इसको क्या कहेंगे, एल्वियुलर डक्ट्स, एल्वियुलर डक्ट, ठीक है। अब एल्वियुलर डक्ट है जो ये पोचेस बना रहा है, इस पोचेस को हम क्या कहेंगे, एल्वियुलाई, ठीक है। और ये क्या आपकी कैपिलरीज, जिससे क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हार्ट से लंग तक जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर लंग से आगे ऑक्सीनेटेड ब्लड किस तरह हार्ट में जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट था गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, जो आपने एक पढ़ा था, उसके दो पार्ट थे, एयर पैसेज और लंग्स, ठीक है। तो ये पूरा एयर पैसेज वे है और ये थी इसकी डायग्राम, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे अगले आने वाले तमाम